सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपको तंदुरुस्तियाँ अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसमी चारे की, कि अब जो मौसम चल रहा है ना, अब गवारा जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। बस कोई 15 से 20 दिन तक उसको फल लगना शुरू हो जाएगा गवारे को। तो ये चारा हम बताएंगे आपको बकरियों के इस्तेमाल के लिए, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपने अगर तो अपना उगाया है, अपना बिजाई की थी गवारे की, फिर तो ठीक है। अगर आपने नहीं भी की तो आपको बाहर से बहुत सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 3,000 रुपये की कनाल मिल जाती है, 2500 में भी मिल जाती है। हमने रेट चेक किए हैं। तो जब आपने गवारा ख़रीदना है तो उसको ना, जब पूरा फल उसको लग जाए, उससे फिर आप उसकी कटाई करवा लें। कटाई करवा के उसको खुश्क कर लें अच्छी तरह से, बिल्कुल उसमें से नमी ख़त्म हो जाए। फिर उसको बड़ी ही एहतियात के साथ, यानी कि चादरों में डाल के उसको इकट्ठा करवा लें। जिस जगह के ऊपर आपकी टोका मशीन लगी हुई है, वहाँ पे उसको ले जाके उसका कुतरा करवा लें। और उसको आप थैले में या बोरी में या किसी ऐसे चीज़ में डाल दें जो जगह आपकी बनी हो, यहाँ पे बारिश का पानी या कोई नमी वगैरह ना जाए, और उसको महफूज कर लें। तो अगर आपके पास बकरे हैं या बकरियां हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा डेली डाल डाल सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर भी। तो आप ज़्यादा ख़रीद लें, यानी कि अगर आपके पास 20 बकरियां हैं तो आप 1 एकड़ या 2 एकड़ का ख़रीद के रख सकते हैं उसको। तो आप उसको अपनी जो ज़मीन है, आपकी ज़राई ज़मीन है, जिस जगह पे आपके पास कोई खुली जगह है, वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। इसकी ना बना के डेयरी, बिल्कुल जिस तरह हम तूड़ी रखते हैं इसी तरह से। और ऊपर इसके शापर डाल दें, बिल्कुल नीचे भी शापर, ऊपर भी शापर, और डाल के फिर इसके ऊपर आप गीली मिट्टी जो है ना उसको लेप करवा दें, तो वो महफूज हो जाएगा। वहाँ से भी आप इसको, अगर आपके पास फार्म में जगह ना हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगर तो आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर भी डालना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें बड़ी जो है वो बकरियाँ इसको पसंद भी करती हैं, ताकतवर भी है, क्योंकि इसके साथ बीज होते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर ये खुश्क चारा होता है बिल्कुल, और बकरी इसको इतने शौक से खाती है, इसकी जड़ें तक खा जाती है। और अगर आपके पास पैसे कम हैं और जानवर ज़्यादा हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसको नहीं डालना चाहते, तो फिर आप इससे एक दूसरा काम ले सकते हैं। फिर भी आप इसको इसी प्रोसेस के साथ खुश्क करके इसको सेव कर लें। और जब बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिशें होती हैं, या मौसम बाज़ का ख़राब हो जाता है, और आपके पास मुलाज़िम भी नहीं है, आप खुद ही काम करते हैं, यानी कि थोड़े जो छोटे फार्मर हैं, और आपने कहीं बाहर जाना है या कोई मसला मसाइल है, या बाज़ वक़्त बंदा बीमार भी हो जाता है फार्मर, तो आप उसको अपना वहाँ से वो जो आपने रखा हुआ था कुतरा करके गवारे का, उसको निकालें और बकरियों को डालना शुरू कर दें। आप उनको जितने दिन मर्ज़ी चाहे खिला सकते हैं, बकरी खुश होकर खाएगी इसको। और ख़ासकर सर्दियों में तो फिर क्या ही बात होती है इसकी, क्योंकि ये गर्म भी होता है, और ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, अभी इसका बड़ा जो है अच्छा वक्त है। अभी से आप देख सकते हैं, जो फार्मर हैं हमारे, सॉरी, जो हमारे ज़रई फार्मर हैं, जिन्होंने जी इसकी काश्त की हुई है, तो उनसे आप मिल सकते हैं। जिस तरह की आपको वो लगे कि इसका जो अच्छा है, उसका जो रेट बनता है, उससे आप अभी बात करके डील कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो चाहे कोई 2-4 दिन ठहर के भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये 15-20 दिन के अंदर अंदर अगर आप ख़रीद लेंगे तो ठीक है, फिर बाद में आपको ये नहीं मौका मिलेगा, और अगर कहीं से मिलेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो आप गवारा जो है इसको खुश्क करके इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चारा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, अपने फेसबुक में और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें इसको। तो दोस्तों, जुड़े रहना है आपने हमारे चैनल के साथ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर गॉट फार्मिंग से रिलेटेड जो मालूमात है, वो अपने चैनल के ऊपर बहुत बड़ी मकदार में अपलोड करते रहते हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बनने वाला है। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।